हेलो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, यानी पॉलिनोमियल्स के क्लासिफिकेशन को समझेंगे। स्टूडेंट्स, पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन दो बेसिस पर किया जा सकता है, यानी पॉलिनोमियल को हम डिग्री के बेसिस पर क्लासीफाई कर सकते हैं और पॉलिनोमियल को हम नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले हम डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल के क्लासिफिकेशन को समझेंगे, यानी कि डिग्री के बेसिस पर कितने तरह के पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, डिग्री के बेसिस पर पॉलिनोमियल्स हमारे जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 4x + 3, तो इस एग्जांपल में जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री 1 है, तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह से अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो तो हम उसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x² - 4x + 5, तो यहाँ इस एग्जांपल में जो ये पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 2 है, तो ये जो इस तरह के जो जिनकी डिग्री 2 होती है उन पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, जैसे 5y³ - y² + 3y + 4, यानी कि 3y³ - y² + 3y + 4, तो यहाँ पर इस एग्जांपल में इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और इसी तरह से हमारा जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 4 होती है, यानी जितने भी पॉलिनोमियल हैं जिनकी डिग्री 4 हो तो उनको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2x⁴ + 3x³ - 5x⁴ + 9x + 1, तो ये हमारा जो है ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। तो नाम से ही हमें पता लग रहा है बाई का मतलब होता है 2, और क्वाड्रेटिक हमने यहाँ पढ़ा है, क्वाड्रेटिक की डिग्री होती है 2, तो 2 + 2 = 4, 4, ठीक है ना। तो जितने भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी डिग्री 4 होती है। यानी इसके बाद 4 डिग्री से ज़्यादा वाले जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें हम पॉलिनोमियल ही कहते हैं। बस ये जो स्पेशल नाम है हमने 4 डिग्री तक ही दिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद जितने भी पॉलिनोमियल होंगे 5 डिग्री वाले, 6 डिग्री वाले, 10 डिग्री वाले, उन सबको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलेंगे, ठीक है ना। और क्लास 10th में हम क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, इन 2 टाइप के जो पॉलिनोमियल हैं इन्हीं की बात करेंगे। और ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इसे हम 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अब जो है हम दूसरे टाइप के क्लासिफिकेशन को देखते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो अब टर्म्स के बेसिस पर जो है हम इस तरह के पॉलिनोमियल्स को देखते हैं। तो अगर हमारे पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म्स है तो इस केस में हम पॉलिनोमियल को मोनोमियल पॉलिनोमियल कहते हैं, यानी कि एक टर्म वाले पॉलिनोमियल। जितने भी एक टर्म वाले पॉलिनोमियल होते हैं उन्हें मोनोमियल कहा जाता है, यानी कि मोनो का मतलब वन टर्म वाले पॉलिनोमियल मोनोमियल कहलाते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स हैं तो उनको हम बाइनोमियल पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है ना। 2 टर्म्स वाले, बाई का मतलब 2, और अगर हमारे पॉलिनोमियल में 3 टर्म्स हैं तो उनको हम ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल्स बोलेंगे, ठीक है ना, यानी कि 3 टर्म वाले। तो ट्राइनोमियल के बाद स्पेशल नेमिंग, जो ये स्पेशल नेमिंग दी गई है ये सिर्फ ट्राइनोमियल तक ही दी गई है। इसके बाद ऐसा नहीं है कि अगर 4 टर्म वाले हैं तो उन्हें हम टेट्रानोमियल बोल देंगे, 5 वाले हैं तो पेंटानोमियल बोल देंगे, 6 है तो हेक्सा, 7 है तो हेप्टा, इस तरह से नहीं। सिर्फ ये जो स्पेशल नेमिंग दी गई है ये सिर्फ 3 तक ही दी गई है। इसके बाद जितने भी पॉलिनोमियल्स होंगे वो सब के सब पॉलिनोमियल्स ही होंगे, उनका कोई स्पेशल नाम नहीं होगा। और ये जो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, इनको भी पॉलिनोमियल ही कहते हैं, ये भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है ना। ये बस एक स्पेशल नाम दे दिया गया है। तो इस तरह से जो है ये हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी
सभी जो वीडियो के अंदर जितना भी मैं आपको समझा रहा हूँ सब अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। और अगर कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है समझने में या आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे को मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि मैं उसको और ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितनी भी मैं आगे वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय, थैंक्स।